नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की दो टॉपिक पढ़ चुके थे, जो कि इंट्रोडक्शन था और टाइप्स ऑफ चेंजेस थे। केमिकल रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिस तरह हम मैथ में पढ़ते हैं कि भाई 2x + y = 9, इसी तरह हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ए केमिकल इक्वेशन इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन in the form of symbol and formula wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product on the right hand side। हमारे सामने ये एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक प्रैक्टिकल किया था कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसी रिएक्शन को 2 वे में लिख सकते हैं, या तो इसको एक थ्योरी के थ्रू लिख सकते हैं कि भी हमने ऐसे ऐसे किया, या एक सीधी सिंपल फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में लिख दें, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मैग्नीशियम था, हमने डिस्कस किया था कि हम जो रिएक्टेंट है वे शुरू में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद वे क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन। ये क्या है? दोनों, ये दोनों है रिएक्टेंट। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? या तो हम एक इक्वेशन की फॉर्म तो ये भी है इसकी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन करें। इन्होंने रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। ठीक है, या और एग्जाम्पल ले हम, जैसे H2 लिया हमने, H2 की हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन करी तो क्या बना है? वाटर बना है। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जो लेफ्ट हैंड में होते हैं, ये जो है H2 + O2, ये क्या है? ये है हमारे रिएक्टेंट है। और जो राइट हैंड में होते हैं, ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। इन्हें हम जो प्रोडक्ट हैं इनको एरो से शो करते हैं। कहने का मतलब है रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो एरो से दिखाया जाएगा, एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो रिएक्टेंट है उनको जो प्लस साइन है उनसे ऐड किया जाएगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जब हमने ये प्रैक्टिकल किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, अगर उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाए या तो उनका नेम लिख दो। ठीक है, एक दूसरा तरीका और है, हम उन्हें फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फॉर्मूला हमने लिखा, सिंबल लिखा Mg, ऑक्सीजन का लिखा O2। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीशियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों रिएक्टेंट है, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने सिंबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, या तो हम इसको थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते थे कि हमने ऐसे ऐसे किया भाई और ये हमारा रिजल्ट आया, लेकिन एक हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो हमने ऐसे लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो हमारा कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन, ये जो हमारा बैलेंस वाला टॉपिक है ये बाद में आएगा। यहाँ ये बैलेंस तो कर नहीं रखा है, बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ हमने केमिकल इक्वेशन ही सीखी है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हम उनको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, फॉर्मूले सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या होता है? रिएक्टेंट, राइट हैंड में क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है, और उनको एरो से शो करते हैं। जो राइट हैंड में होते हैं उनके सामने एरो लगाया जाता है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप बहुत सारे हैं। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, एक तो हमारे सामने लिखा है। कम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। बहुत सारे टाइप है, वीडियो वाइज हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हर टाइप पढ़ेंगे हम।
आगे के जो है टॉपिक हमारे वो इस धीरे धीरे आते जाएंगे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का हम जो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कहने का मतलब है पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है आपको, कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि दो सब्सटेंस हो, 3 सब्सटेंस हो या 4 हो, वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद वे एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, उसी को कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके सामने, जैसे बर्निंग ऑफ कोयल। इसमें क्या होता है कि कार्बन होता है हमारे पास, कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। ठीक है, ये जो CO2 है हमें क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये हमें क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। इसी ये किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोजन, ये है हमारी क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, ये दोनों क्या रिएक्टेंट है। और कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है क्या, कि हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा हमें, देखो वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया, रिएक्शन की। रिएक्शन करने के बाद ये क्या थे, यहाँ 2 रिएक्टेंट थे, दोनों ने आपस में रिएक्शन की। रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ये क्या, हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखिए। ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारी बुक में ही दे रखा है, कम्बिनेशन रिएक्शन का ही प्रैक्टिकल दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया। इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, बिना बुझा हो चुना। इसको हमने एक बिकर में ले लिया। ठीक है, बिकर में लेने के बाद हमने इसमें क्या किया, स्लोली वाटर ऐड किया। धीरे धीरे हम वाटर ऐड करते गए। ये हमारा बिकर है, ये वाटर है, ये हमने क्या डाल रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसकी हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन कराई। अब यहाँ देखो रिएक्टेंट कितने हैं, एक रिएक्टेंट ये है, एक ये है, 2 रिएक्टेंट है हमारे पास इसके। ठीक है, 2 रिएक्टेंट इसकी वाटर के साथ जब हमने क्विक लाइन की रिएक्शन करवाई तो क्या मिला हमें, स्लेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या, बुझा हुआ चूना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने 2 रिएक्टेंट की जब रिएक्शन करवाई, इन्होंने आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सिंगल प्रोडक्ट है। और डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, इसको क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ कुछ हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और टाइप हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। ये रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या होता था, प्रोडक्ट सिंगल फॉर्म में बन रहा था। इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जो है सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। सिंपलर फॉर्म में कैसे ब्रेक हो रहा है, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई कंपाउंड AB है, इसको हमने ब्रेक किया। ब्रेक हम किस तरह कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हीट दे सकते हैं, हम इसको करंट दे सकते हैं। अगर हम इसको हीट या करंट कोई भी मेथड यूज़ करेंगे, सनलाइट यूज़ करेंगे, तो ये ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये सिंपल सब्सटेंस में टूट जाएगा। बस यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो हमें रिएक्शन दे रखी है, ये लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज़ होती है। हमको जैसे पोटेशियम क्लोरेट दे दिया, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने हीट दी, पोटेशियम क्लोरेट को हीट दी, हीट देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। ठीक है, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। अब इसी रिएक्शन पे बेस्ड कुछ एक्टिविटी हैं, जैसे एक्टिविटी 1.5 है, ये हमारे इसी चैप्टर में है। इसमें क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया। ठीक है,
उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद हमने क्या करा, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद क्या होगा, उसमें से कुछ फ्लेम निकलेंगी। वे फ्लेम क्या होंगी, SO3, ठीक है, SO2। जो हमारा फेरस सल्फेट है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि हमने हीट दी। ये भी एक मेथड है किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने का। जब फेरस सल्फेट को हमने हीट दी, ठीक है, ये पहले तो इसका कलर ग्रीन था, ठीक है, लेकिन जब हमने इसको हीट दी तो ये किस में ब्रेक हो गया, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो गया तो इसका जो है कलर भी चेंज होगा। इसका कलर जो रेडिश हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रेडिश हो जाएगा, ठीक है। और क्या गैस निकलेगी, SO2 निकलेगी और SO3 गैस निकलेगी, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोजिशन के ही एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमने लिया लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन को हमने क्या करा, ये हमारा लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। लाइमस्टोन को जब हमने हीट दी, ठीक है, जो हम घरों में सफेदी वगैरह करते हैं ये वही होता है, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। जब इसको हीट दी तो किस में कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइन में। क्विक लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और कौन सी गैस रिलीज हुई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम हीट देते हैं, किसी भी कंपाउंड को हीट देते हैं और जब रिएक्शन टेक प्लेस करती है, हीट देने पर जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है और जो हमारा रिएक्टेंट है ब्रेक डाउन होता है, तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्मल मतलब टेम्परेचर, जब हम हीट देते हैं तो सब्सटेंस ब्रेक होता है। अगली एक्टिविटी आती है हमारी 1.6, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे ही बेस्ड है। इसमें क्या दे रखा है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया, इसको हमने बॉईल किया, हीट दी, सिंपल भाषा में बोले तो हीट दी। ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है, इसको हमने हीट दी। हीट देने के बाद ये भी क्या करेगा, ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा, लेड ऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। हमारा जो रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट था वो 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया। इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा अगली एक्टिविटी भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो है कि इसका ये अलग टॉपिक भी है, ठीक है, वो शायद मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये भी डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। मतलब कहने का मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर हम इसका नाम से पता लगाए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा वाटर को ब्रेक करना। ये में एक प्रैक्टिकल दे रखा है, इसमें देखते हैं कैसे वाटर को ब्रेक करते हैं। हमारे पास ये जो है प्लास्टिक का मग है, ठीक है, इसमें क्या करा हमने, 2 होल किए, ये होल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या करा, इन होल्स पे हमने रबर स्टॉपर लगा दिया। ये रबर स्टॉपर क्यों लगाया, ताकि इसमें से जो वाटर लीक ना हो, ठीक है। रबर स्टॉपर लगाने के बाद हमने क्या करा, कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर, इन जो स्टॉपर में हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड, ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रोड, ये यूज़ किया हमने। ये यूज़ क्यों किया, क्योंकि ये जो है करंट का गुड कंडक्टर है, इसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है। हमने जो है एक रोड को तो रोड पे तो एनोड कनेक्ट कर दिया और दूसरे पे कैथोड। आपको पता है एनोड पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम इसमें करंट अप्लाई करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा। अब वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, अगर हम इसकी रिएक्शन लिखिए H2O, जब हम इसको करंट देंगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो इसको यहाँ 2 लगाएंगे, ये यहाँ 2 लगाएंगे और ऑक्सीजन तो 2 है ही। तो आपको रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में ब्रेक हो रहा है, 2:1 में, ठीक है। कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस जो है ज़्यादा होगी और
ऑक्सीजन कम होगी। अब ये जो है आपको जो इन ट्यूब में ये गैस दिख भी रही होगी, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है तो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कौन से रोड पे है, एनोड पे है, ठीक है। पॉजिटिव एनोड पे है तो ऑक्सीजन किस पे बनेगी, एनोड पे बनेगी। आपको दिख रहा जो ये ऊपर गैप सा दिख रहा है, जहाँ गैस दिख रही है ऑक्सीजन बन रही है। और ये जो दूसरी ट्यूब है कैथोड वाली, इसमें गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन बन रही है। इसमें हाइड्रोजन बन रही है और इसमें ऑक्सीजन बन रही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 2:1। मतलब कहने का जो हमने वाटर है वो ब्रेक कर दिया किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। बस इस एक्टिविटी में यही दे रखा था। अगली आती है हमारी, ये भी डिकम्पोजिशन का ही है। डिकम्पोजिशन में इसमें क्या होगा, कि हम सनलाइट से कंपाउंड को ब्रेक करेंगे। जैसे हमारे पास ये है सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है। इसको हमने क्या किया, सनलाइट दी, आपको दिख भी रहा होगा ये जो चाइना डिश है इसमें सिल्वर क्लोराइड है। इसको हम जब ने सनलाइट दी तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में। जो हमारी क्लोराइड है वो गैस बनकर उड़ जाएगी, बच क्या जाएगा, सिल्वर बच जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ये रिएक्शन भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें क्या ले लिया हमने, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया। सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करा हमने, सनलाइट दी तो ये भी ब्रेक हो गया सिल्वर और ब्रोमाइड में। ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन वाली, ये जो हम फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, जो हमारी नेगेटिव होती है, रील वगैरह होती है, ठीक है, उसमें ये यूज होता है। उसमें क्या होता है कि जब इस पे जो फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है हमारी, उस पे जब ये सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर लगाया जाता है, ठीक है, इसको हम जब सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, इसमें सिल्वर में और ब्रोमाइड में। फिर इसको जो एक सॉल्यूशन होता है उससे सॉल्यूशन से साफ़ किया जाता है ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी तरह आ सके, इसलिए फोटोग्राफी में भी यूज होता है। अब नेक्स्ट आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये एक के स्थान पर दूसरा आना। अब ये हमने इसकी रिएक्शन पढ़नी है। रिएक्शन कैसे होती है डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो हमारे पास कोई कंपाउंड है ए और बी, ठीक है, ए बी कंपाउंड है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई सी के साथ, ठीक है। तो क्या करा, जो हमारा सी है ये क्या करेगा, किसी एक को इसमें से डिस्प्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा। सपोज करो इसने ए को डिस्प्लेस कर दिया और ए की जगह खुद आ गया और क्या बना दिया, सी बी प्रोडक्ट बना दिया। अब ये जो है ये रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टिविटी पे। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अगर हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल लेके पढ़े, सपोज करो ये कोई 2 पर्सन एक घर में साथ रहते हैं, ठीक है, ये है तीसरा पर्सन, इस तीसरे पर्सन के पास ज़्यादा ताकत है, ठीक है, और ये चाहता है कि जो है ए बी के साथ ना रहे, और ए जो है बेचारा कमज़ोर है, तो सी क्या करेगा, इस ए को क्या करेगा, घर से बाहर निकाल देगा और बी के साथ खुद रहने लग जाएगा। बस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो हमें एक्टिविटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है, हमने क्या किया, कॉपर वो लिया, हमने सॉल्यूशन लिया। किसका सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और हमने 2 आयरन नेल ले ली, कील ले ली आयरन की, ठीक है। हमने क्या करा कि जो है एक आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रख दिया। ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, इसमें हमने क्या करा, 10 से 15 मिनट ये जो आयरन नेल डुबो दी, ठीक है। 10-15 मिनट के बाद हमने निकाली तो हमने देखा कि जो पहले हमारी आयरन नेल ऐसी थी और जब हमने निकाली तो ये ऐसी ब्राउन कलर की होगी,
और जो हमारा सॉल्यूशन था उसका कलर भी चेंज हो गया। ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से हुआ। ये क्या था? Fe हमारा आयरन है, ठीक है, नील। हमने क्या करा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्ज किया इसको। इमर्ज करने के बाद इसने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट कर दी। आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने क्या करा भाई? कॉपर को हटा दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया, ठीक है। कॉपर को हटा दिया तो क्या बना लिया? आयरन सल्फेट। मतलब कहने का है डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है। इसी तरह जिंक भी करता है। जिंक अगर हम इसमें जिंक इमर्ज करें तो जिंक भी क्या करेगा? जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर सल्फेट को इससे अलग कर देगा, इस बेचारों को बाहर निकाल देगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट अकेला पड़ा रहेगा, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह लेड कर लेगा, ये भी कॉपर को अलग कर देगा। अब आती है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो क्या होगी? सपोज करो ये कंपाउंड AB है, ठीक है, ये कंपाउंड CD है। उसमें तो हम देख रहे थे कि जो है डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड थी? रिएक्टिविटी पे। इस पे रिएक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। सपोज करो ये C है, जो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो अगर इन दोनों में से इसने एक भी रिमूव कर दिया अपने स्थान से, सपोज करो इसने A को ही रिमूव कर दिया, तो A की जगह ये खुद आ जाएगा, तो क्या बन गया? Ca बन गया। लेकिन इसमें जो है इसमें इसने B को रिमूव कर दिया, ठीक है, B को रिमूव कर दिया तो B के स्थान पे खुद आ गया। लेकिन इसमें जो B है वो अकेला नहीं रहेगा। हमने सिंगल जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी पीछे देखा तो उसमें तो जो है कंपाउंड अकेला ही रहता था, ठीक है। इसमें अकेला नहीं रहेगा। अब ये जो है अकेला बच गया तो ये क्या करेगा? जो इधर ये D अकेला बच गया ना, ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा फिर? BD, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। इसमें कोई भी अकेला नहीं रहेगा। उसमें तो एक जो था, एक कंपाउंड अकेला रह जाता था बेचारा, इसमें अकेला नहीं रहेगा। ये हमें एग्जांपल एक्टिविटी दे रखी है 1.10। इसमें क्या है? हमारे पास सोडियम सल्फेट है। जब सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन करवाई हमने बेरियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में अब क्या होगा? इसमें क्या होगा? जो बेरियम क्या इसके साथ रिएक्शन कर लेगा सल्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। लेकिन सोडियम अकेला नहीं रहेगा, ये किसके साथ बना लेगा? क्लोराइड, ठीक है। तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। ये जो है ये तो हमारा जो हम घर नमक ही होता है, ये तो सोलूबल है, ठीक है, आसानी से इसमें डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जो ये बेरियम सल्फेट है ये जो है डिजोल्व नहीं होगा, ये क्या बना लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा। जहाँ प्रेसिपिटेट बने उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये जो वाइट कलर के दिख रहे होंगे आपको, ये बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। इनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, एक्जोथर्मिक। एक्जो का मतलब है रिलीज करना, निकालना, ठीक है। थर्मिक मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। जिन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन्हें हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, ठीक है। जैसे कोई भी हम जैसे बर्न करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो क्या होता है? वो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। किसी भी प्रकार का कंबशन जहाँ होता है वहाँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल लिख रखा है। जैसे आयरन है, आयरन की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। साथ ही साथ इसमें क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी, हीट रिलीज हो रही है। तो ये क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये नेचुरल गैस का एग्जांपल है, जैसे मैथेन है, ठीक है। मैथेन की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ ही साथ क्या बनेगा? हीट निकलेगी, ठीक है। साथ ही साथ हीट निकलेगी। और डेफिनेशन में क्या था? जिन रिएक्शन में हीट रिलीज हो वो क्या होती है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगली आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल एक्जोथर्मिक का अपोजिट है, ठीक है।
एक्जोथर्मिक में आप एक एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे हम जब बर्फ़ जमाते हैं, ठीक है, उसमें भी हीट रिलीज होती है, वो भी एक एक्जोथर्मिक का ही एग्जांपल है। एंडोथर्मिक जो बिल्कुल एक्जोथर्मिक का अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, ठीक है। अगर हम आइस को मेल्ट करेंगे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो है सॉलिड साल्ट है उसको मेल्ट करने के लिए हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे हम डेली लाइफ का एग्जांपल, हम चाय बनाते हैं, ठीक है, चाय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये हमारी चाय बनती है। ये क्या है, एंडोथर्मिक के एग्जांपल है। मेल्टिंग आइस क्यूब, ठीक है, मेल्टिंग सॉलिड सॉल्ट और इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन नाम से पता चल रहा है किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये एक्टिविटी 1.11 दे रखी है। इसमें क्या लिया हमने? कॉपर लिया, ठीक है। ये जो आपको रेडिश ब्राउन सा दिख रहा है, ये हमने क्या लिया? कॉपर लिया। इसको क्या किया हमने? बर्न किया। बर्न करने के बाद ये क्या होगा? इसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर किस में बदल जाएगा? ये ब्लैक कॉपर में बदल जाएगा ये, ठीक है। जैसे रिएक्शन दे रखी है हमें, हमने क्या लिया? कॉपर लिया, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या किया इसने ऑक्सीजन ऐड कर ली। ऑक्सीजन ऐड की तो क्या बन गया? ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। और अभी पढ़ा हमने कि जहाँ ऑक्सीजन ऐड होती है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। एक एग्जांपल और है ये है अब रिडक्शन का। रिडक्शन क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड की हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या किया? कॉपर ने अपना जो ऑक्सीजन लूज कर दिया। कॉपर ने ऑक्सीजन लूज किया, ठीक है, तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अभी पढ़ा था हमने, जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगी वहाँ रिडक्शन होगा, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन और दे रखी है। जैसे हमें दे रखा है कॉपर ऑक्साइड और इसकी हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनाया इसने? कॉपर बनाया, ठीक है, प्लस में H2O बनाया। अब इसमें क्या हो रहा है? कॉपर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हमने भी पढ़ा वहाँ रिडक्शन होगा। तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन हो गया। इसके बाद अब हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ले लिया। और हमने भी पढ़ाया जहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगी वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में साथ ही साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों ही साथ हो रही हैं। इसी को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें रेडॉक्स रिएक्शन के। जैसे ये दे रखा है हमें जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड की हमने कॉपर के साथ रिएक्शन करवाई, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई। कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई तो इसमें क्या? जिंक ने अपना क्या रिमूव कर दिया? ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। और ऑक्सीजन रिमूव कर दिया वहाँ क्या होगा? जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा वहाँ रिडक्शन होगा। तो जिंक का क्या हो गया? यहाँ रिडक्शन हो गया। कार्बन था, कार्बन यहाँ अकेला था, बाद में इसने प्रोडक्ट में क्या बना लिया? कार्बन ऑक्साइड। इसने क्या ले लिया अपने साथ? इसने अपने साथ ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लिया तो इसका क्या हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन। जिंक का तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। और जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसी को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ये नीचे एक और रिएक्शन दे रखे हमें, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन कराया HCl के साथ। जब रिएक्शन कराई तो जो मैग्नीज ने अपना ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ, उसी को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात और है, हमने यहाँ तो पढ़ा जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही है वहाँ ऑक्सीडेशन है, लेकिन एक दूसरी डेफिनेशन ये भी है
जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीजन तो ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ऐड ही हो, हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है, वहाँ भी क्या ऑक्सीडेशन है। ठीक है, जैसे ये देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास ये है H2S है। H2S की हमने जब क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई तो H2S ने क्या किया, इसने क्या करा, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। और अभी पढ़ा हमने जहाँ हाइड्रोजन रिमूव हुआ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करा, ठीक है, सल्फर बच गया, तो इसने क्या करा, ये जब रिमूव करा तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन क्लोराइड इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसने ले लिया ये हाइड्रोजन। अब जहाँ हाइड्रोजन उसने तो लूज किया था, इसने गेन कर लिया, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी होगी कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो रिडक्शन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन होगा। एक डेफिनेशन ये भी होगी। अब हम तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो वहाँ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमें ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड ऑक्सीजन ऐड करता दिखाई दे ना भी दिखाई दे तो भी वहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन रिमूव करता ही दिखे ना भी करे तो भी वहाँ ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम की जब क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन करवाई, ठीक है, सोडियम की जब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ पे अब देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होगा वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ये एक तीसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन ही। यहाँ सोडियम था, ये न्यूट्रल दिखाई दे रहा, या इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव बन गया। यहाँ क्लोरीन दिख रहा है, इस पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसने गेन कर लिया, और जहाँ गेन होगा वहाँ रिडक्शन होगा। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएंगे भाई कि किसी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लूज किया है या गेन किया है। अगर लूज किया है तो क्या ऑक्सीडेशन होगा, कैसे पता लगाएंगे, ये पता लगाएंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता लगाएंगे, ये हम इलेक्ट्रॉन उसकी एटम की वैलेंसी से पता लगाएंगे। आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ी होगी, जैसे ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 6 है। इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यही क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हैं। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ ऑक्सीजन पे -2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, फिर है HCl, H पे कितना है, +1 है, Cl पे -1 है। अब यहाँ देखो पहले मैग्नीज को लो, देखो यहाँ +4 था, अब यहाँ +2 रह गया। ठीक है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहाँ क्या पढ़ा था हमने, रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब मैग्नीज का क्या होगा, रिडक्शन हो गया। अब इसको भी देख लो, क्लोरीन को, कहाँ गया, हाँ ये रहा क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन को देख लो, इसने भी क्या करा है, रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन हुआ। ठीक है, अब आ गया हमारा, कहाँ गया, अब यहाँ देख लो, क्लोरीन पे 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, 2 पे -2, लेकिन यहाँ 0 है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने लूज किया है। ठीक है, लूज किया है तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, अब इसने लूज कर दिया, क्लोरीन ने लूज किया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये था इलेक्ट्रॉन बेस पे, इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा और गेन करेंगे तो रिडक्शन होगा। ठीक है, 3 डेफिनेशन, 3 तरह से पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक तो ऑक्सीजन ऐड करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और रिडक्शन जो इसका बिल्कुल अपोजिट है।
अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? इज एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट इन ए रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं कि किसी भी कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं। ठीक है, इनका काम यही होता है। एजेंट का मतलब क्या होता है? सप्लाई करना। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर, ये क्या करते हैं कि दूसरे कंपाउंड को, ठीक है, दूसरे कंपाउंड का क्या कर देंगे? रिडक्शन कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे हम इसका एग्जांपल देखिए तो ये रहा कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की जब हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो कॉपर प्लस H2 बना। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या कॉपर ऑक्साइड है, इसने क्या करा? ऑक्सीजन लूज कर दी। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चली गई। तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चली गई तो हाइड्रोजन ने क्या करा? हाइड्रोजन ने क्या करा? इससे ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, और इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ले ली और रिडक्शन किसका कर दिया? कॉपर का कर दिया। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और खुद क्या हो गया? खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, मतलब क्या? ये दूसरे अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल इसका उल्टा है। डैट हैज़ एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। इन अदर वर्ड टू एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट का क्या है? अपोजिट है। इसमें क्या था? कॉपर क्या कर रहा था? इसमें हाइड्रोजन क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट था। इसमें क्या? कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ये ऑक्सीजन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। हाइड्रोजन का क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडाइज कर दिया है। ठीक है, ये क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। बचे हुए जो हमारे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, ताकि अगली वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।